श्री श्री शंकर भारती शंकराचार्य जी का हुआ मंडला नगर आगमन। डिंडोरी रोड स्थित सत्कार सेलिब्रेशन पहुंचने पर नगर के लोगों द्वारा उनका गरिमामय स्वागत अभिनंदन किया गया। शाम को शंकराचार्य जी मां नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। मंगलवार 22 फरवरी को सुबह 10 बजे आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शंकराचार्य जी ने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद महाराज जी एवं अन्य संतों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रारंभ में सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य ने पूजनीय महाराज जी का संक्षिप्त परिचय पेश किया। तत्पश्चात महाराज जी ने संस्कृत में अपना उद्बोधन दिया, जिसका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा था। महाराज जी ने विशेष रूप से सौंदर्य लहरी स्रोत पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इस स्रोत के माध्यम से शिव एवं शक्ति की उपासना की जा सकती है। यह स्रोत संपूर्ण ज्ञान देने वाला मंत्रों से शोभित मार्गदर्शक संग्रह है, जिसमें दर्शन शास्त्र की तांत्रिक पद्धति और शक्ति पूजा से जुड़ी दुर्लभ जानकारी निहित है। इसमें 100 से अधिक श्लोक हैं। पहले 40 श्लोक आनंद लहरी हैं और बाकी का संग्रह सौंदर्य लहरी के रूप से जाना जाता है। सौंदर्य शब्द से अर्थः येन गुणेन ज्ञातेन नाम वयं यं गुणं जानीमः तदा अस्माकं हृदयं यदि आर्द्री भवति, स्नेहयुक्तं भवति हृदयं, तदा वयं तद्विषये सौन्दर्यं तस्य सौन्दर्यम् इति कथयामः। अहम् उदाहरणं वदामि। सौंदर्य जो शब्द है उसका जो गुण है जिससे हमारा जो हृदय है आत्मीभूत हो जाए, तद्भावों से भर जाए, इस प्रकार के भाव हमारे अंदर आ जाए, इस प्रकार के भावों का समावेश हमारे अंदर हो जाए। महाराज श्री के सहायक ने उनके भारत भ्रमण एवं उद्देश्य को लेकर हमसे बातचीत की। मां श्री नर्मदेहर आज मंडला नगरी सौभाग्यशाली है, जो दक्षिणायन के श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज जी का नगरागमन हुआ। महाराज जी किन उद्देश्यों को लेकर पूरे भारतवर्ष पे भ्रमण पर हैं। महाराज जी तो मीडिया से स्वतः बात नहीं करते। के सानिध्य में रहने वाले दूसरे महाराज जी से हम चर्चा करते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर महाराज जी इस समय भारत भ्रमण पर हैं। महाराज जी नर्मदेहर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। महाराज जी जो शंकराचार्य जी निकले हुए हैं भ्रमण पर, ये किन उद्देश्यों को लेकर है? हमारा श्री शंकर भारती स्वामी जी ने, वेदांत भारती ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा शंकर भारती स्वामी जी ये द पेट्रन फॉर दिस वेदांत भारती, और श्रृंगेरी का और जगत गुरु जी श्री भारती माँ स्वामी जी ने, सो इसका चीफ पैटर्न है। सो वेदांत भारती का ऑर्गेनाइजेशन का ये कार्यक्रम पूरा हमारा कर्नाटक में हम पहले किए थे। अब पूरा देश उनको शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी का तत्व को प्रसार करने के लिए हम ये भ्रमण कर रहे हैं। अब हम 2 महीने हो गया उधर से निकल के। अब पूरा स्टेट्स को हम कर्नाटका हुआ, गोवा हुआ, मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ, और मध्य प्रदेश में हो रहा है, और पहले वो गुजरात में हुआ था। तो ये आदि शंकराचार्य जी ने ये बहुत उपनिषद के लिए और गीता भाष्य के लिए और स्तोत्र पाठ के लिए पूरा वो रचना किया है ना। ये पूरा लोगों को उपनिषद और स्तोत्र भाष्य, गीता भाष्य पूरा लोगों को वो पढ़ना कुछ मुश्किल होता है। इसीलिए वो लोगों के लिए वो तत्व का विचार स्तोत्र पारायण से बहुत उनके लिए लाभ होता है। सो वो करने से, स्तोत्र पारायण करने से उनका मन में शांति होता है, उनके लिए ठीक तरह से जीवन बना सकते हैं। इसके उद्देश्य से हम पूरा देश में ये स्तोत्र को वो परिचय कर रहे हैं। इसमें बहुत मुख्य स्तोत्र है, सौंदर्य लहरी स्तोत्र है। सौंदर्य स्तोत्र का हम कर्नाटक में
बहुत वो 15 साल से हम कर रहे हैं। सो उसका बहुत वो लोग वो पढ़ाए उसको, सो दैट दे आर चैंटिंग दैट, चैंटिंग भी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत लाभ भी हुआ है। हमारा प्रोग्राम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आए थे। बाद में अमित शाह, ऑनरेबल अमित शाह भी आए थे हमारा कार्यक्रम के लिए। बच्चों के लिए एक प्रश्नोत्तर मालिका, एक एक स्तोत्र, वो स्तोत्र मतलब ये प्रश्न और उत्तर, ये चित्रण में वो पूरा स्तोत्र को रचना किया है। सो उसमें वो स्कूल लोगों के ये संस्कार बनाने के लिए उन लोगों को भी बहुत आसान होता है। इसीलिए वो स्तोत्र पारायण का और ये विवेक दीपिनी, नहीं तो वो प्रश्नोत्तर मालिका, ये नाम पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों उद्देश्य से वो लोगों को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। अब तो स्तोत्र पारायण का सौंदर्य का ये पूरा का ये सौंदर्य का एक 100 श्लोक है। ये 100 श्लोक में उसका परिचय कर रहे हैं, उसका अर्थ भी उनको पढ़ा रहे हैं। सो उन लोगों के लिए पारायण करने से वो बहुत उनका जीवन वो अच्छा से बना सकते हैं। ये उद्देश्य से हम पूरा वो इसको भ्रमण कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा काशी में ये नेक्स्ट मंथ मार्च में 26-27 को संत समावेश कर रहे हैं। वो संत समावेश में ये शंकराचार्य के तत्व का कैसे हम वो पूरा देश को हम परिचय कर सकते हैं, आध्यात्म का भावन से करने से उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है। सो इधर तो हम देख रहे हैं वो भक्ति प्रधान है, आध्यात्मिक प्रधान थोड़ा सा कम है। वो आध्यात्मिक प्रचार करने से सो उनके लिए उनका जीवन मट्ट ऊपर होता है। दूसरी बात, अयोध्या में एक हम कार्यक्रम करवा रहे हैं। वो आदि शंकराचार्य का एक मंदिर को स्थापन करने का उद्देश्य भी है। उसके लिए पूरा हम कार्यक्रम को बनाने हैं। सो उसके लिए हम वो गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं वो क्या लैंड वगैरह लेने के लिए। सो उधर एक रिसर्च सेंटर भी बनाए। रिसर्च सेंटर में संशोधन करना और उसमें पूरा भगवत पाद का क्या क्या रचना का ग्रंथ है, उसका भी एक बहुत बड़ा सा एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। और संशोधन करने के लिए पूरा लोगों को उधर आने का हम अवश्य वो हम एक क्या करते हैं वो अवकाश दे रहे हैं। लेवल में कैसा बना सकते हैं ना, वो ऐसा कार्यक्रम और मंदिर स्थापना करने का एक प्लान है। सो अयोध्या में ये प्लान है। और साथ साथ इधर पूरा देश को हम जाके सो इधर तत्व का प्रचार भी करते हैं। ये दो उद्देश्य से हमारा ये कार्यक्रम वो चालू है। अब और एक 3 महीने तक ये भ्रमण चालू रहता है। बाद में हम वापस जा रहे हैं। महाराज जी, आप कितने वर्षों से शंकराचार्य जी के सानिध्य में हैं? मेरा प्रश्न, हाँ, मैं तो 15 साल से हम कर रहे हैं। 15 साल से हम सेवा कर रहे हैं। सो साथ साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए वो हमारे लिए पूरा आदेश भी कर रहे हैं। सो उसको हम पाठ पढ़ना वगैरह चालू रहता है। शंकराचार्य जी की क्या दिनचर्या रहती है? शंकराचार्य को वो अनुष्ठान वगैरह क्या क्या आश्रम धर्म, संन्यास आश्रम धर्म क्या है, उनको ठीक तरह से होता है। रोजाना का जैसे सुबह से उठ के शाम तक का क्या उनका? वही वो पूजा रहेगा और आध्यात्मिक का चिंतन रहेगा और लोगों को पाठ पढ़ाने का वो भी होता है। और बाद में ये ऐसा कार्यक्रम को बना के लोगों के लिए वो पूरा ये कर रहे हैं। टोटली ये शंकराचार्य का तत्व को उपदेश करना, ये लोगों का जीवन मत को बढ़ाने का, वो दो उद्देश्य से हम एक कार्यक्रम बना रहे हैं। वो करने से ये क्या हम एक प्रयोग करने से ये एकात्म कैसे हम बना सकते हैं लोगों में। और पूरा वो एकात्म भाव आने से उनका जीवन भी अच्छा होता है, उनका साथ लोग
क्या क्या रहता है ना, उनका भी अच्छा होता है। और सोसाइटी एक ठीक तरह से चलता है ना, इसीलिए एकात्म भाव करने का वो उद्देश्य से शंकराचार्य तत्व को लेके हम उनको प्रचार कर रहे हैं। शास्त्रों में संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व है, संस्कृत भाषा का। और देखा जाता है कि साउथ इंडियन जो हैं स्पष्ट संस्कृत बोलते हैं, तो क्या वो मतलब शुरू से सिखाई जाती है क्या? नहीं, वो सब दक्षिण में भी बोलते हैं, उत्तर में भी कर सकते हैं। उसका कुछ ठीक तरह से उन लोगों को पढ़ाने का है, उसको वो दारी में रास्ता में लेने का है। करें तो हम बहुत लास्ट ईयर हम इधर ये प्रवास में थे, बहुत लोग इसका सौंदर्य लहरी का पूरा वो सीख लिया सूत्र को, और अब पारायण भी कर रहे हैं, जाने पड़ेगा। इसलिए ये इस वर्ष में बहुत लोगों को हैदराबाद और दूसरी केरला में हम क्या एक महीने में पूरा वो लाखों लोग ऑनलाइन में सीख के वो समर्पण भी किया है, सो लास्ट मई में। इसीलिए वो ठीक तरह से पाठ पढ़ाने से पूरा सीखते हैं, उसमें कुछ शक नहीं। हाँ, ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।